नमस्कार के आर वालो, ये प्लान बना लो। अगर प्लान नहीं बनाओगे तो हैदराबाद से हार जाओगे भैया। के आर वालो, प्लान बना लो, क्योंकि भैया ये टीम ऐसी है, ये टीम बल्ला तोड़ने वाली टीम है हैदराबाद। इस टीम को अगर हराना है तो ये प्लान बनाना है, क्योंकि अभी तक सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबलों पर अगर नजर दौड़ाई जाए, अगर उनकी कमजोरी को देखा जाए, तो भाई साहब एक बात मुझे साफ तौर पर समझ में आ रही है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बड़ी प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है। इनके सारे के सारे खिलाड़ी तूफानी हैं। अभिषेक की बात करिए, ट्रेविस हेड की बात करिए, ईशान किशन की बात करिए, क्लासन की बात करिए, मतलब सारे के सारे खिलाड़ी जो है ना वो आते हैं और गदाधारी भीम बन जाते हैं और चौके छक्के उड़ाते हैं। तो ऐसे में इस टीम को हराने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा। और अभी तक जो 3 मुकाबले हुए हैं, उन 3 मुकाबलों में 2 बार ये टीम हारी है। एक तो लखनऊ से हारी है और दूसरा दिल्ली से हारी है। पहला मुकाबला जरूर ये टीम जीत गई थी, लेकिन 2 मुकाबले लगातार हार के सनराइजर्स हैदराबाद आ रही है। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की जो कमजोरी है, उस कमजोरी पर हमला करना पड़ेगा केकेआर को। अगर केकेआर इस कमजोरी पर हमला कर देती है तो हैदराबाद को आराम से हरा देगी। अब वो कमजोरी क्या है, कौन सी कमजोरी पर हमला करना पड़ेगा, दिल्ली और लखनऊ ने हैदराबाद को कैसे हराया, किस प्लान के तहत हराया, चलिए इस पर एक बार डिस्कस करते हैं। क्योंकि केकेआर को अब जीत जरूरी है, 2 मुकाबले हार चुकी है। ऐसे में केकेआर के लिए ये जीत किसी भी कीमत पर जरूरी है। अगर केकेआर इस मुकाबले में हार गई तो जाहिर तौर पर केकेआर पिछड़ जाएगी, इसलिए केकेआर के लिए ये जीत किसी भी कीमत पर जरूरी है। अब यहां पर अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के पिछले मुकाबले देखेंगे, तीनों मुकाबले देखेंगे, पहले दिल्ली कैपिटल का देख लीजिए। दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया था। मतलब धुआंधार बल्लेबाजी कर दी थी दिल्ली कैपिटल ने, और फाफ डु प्लेसिस, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, जैक फ्रेजर मैकगर्क, इन्हीं ने बस जिता दिया था। तो यहां पर सबसे पहले एक चीज बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी नहीं चल रही है। अभी तक तीनों मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोई ऐसा गेंदबाजी में परफॉर्मेंस नहीं किया है जो एकदम तूफानी हो, एकदम आतिशी परफॉर्मेंस सनराइजर्स हैदराबाद ने किया हो, ऐसा गेंदबाजी में नहीं किया है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, केकेआर को सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रन बनाने पड़ेंगे। तूफानी अंदाज में ताबड़तोड़ 200, सवा 200, 250 रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि गेंदबाजी काम कर नहीं रही, उतनी मजबूत है नहीं। ऐसे में उनकी कमजोर गेंदबाजी का सबसे पहले केकेआर को फायदा उठाना पड़ेगा। अगर केकेआर ने फायदा उठा लिया तो आधा मैच अपने पक्ष में आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, सनराइजर्स हैदराबाद के अगर सारे मुकाबले देखे जाए, आप दिल्ली के खिलाफ पहले मुकाबला देख लीजिए। दिल्ली के खिलाफ अभिषेक शर्मा विपराज निगम पर रन आउट हो गए थे, लेकिन ट्रेविस हेड की बात करिए, ईशान किशन की बात करिए, नीतीश कुमार रेड्डी की बात करिए, कमिंस के बाद मुल्डर की बात कर लीजिए, तमाम विकेट लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ आए थे। लेफ्ट आर्म पेसर, क्योंकि मिचेल स्टार्क थे दिल्ली कैपिटल में और लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ फंसे हैं ये जो हैदराबाद के खिलाड़ी हैं, तो ये सबसे पहले कमी पता चल गई। आप 2024 के सेमीफाइनल और फाइनल की भी बात कर लीजिए, वहां भी मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म पेसर केकेआर में थे, वहां भी मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर बहुत कामयाब साबित हुए थे। तो ये सबसे बड़ी कमी पता चल गई है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों की, कि लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी जो है वो फंसते हैं। उसके अलावा दूसरी बात कर लीजिए, सनराइजर्स हैदराबाद को लखनऊ ने हराया। जहां लखनऊ की भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी शार्दुल ठाकुर ने शुरुआत में विकेट चटकाए थे, 4 विकेट शार्दुल ठाकुर ने चटकाए थे, और उसके अलावा फिर एक एक विकेट प्रिंस यादव या फिर बाकियों को मिला था। मतलब साफ है कि एक तो लेफ्ट आर्म पेसर हो जो स्विंग करता हो, और दूसरा स्विंग गेंदबाज हो। मतलब शार्दुल ठाकुर भी शुरुआत में गेंद को घुमाते हैं, इधर उधर लहराते हैं। तो यहां पर केकेआर को क्या ध्यान रखना है कि सनराइजर्स हैदराबाद को अगर कम स्कोर पर रोकना है, 150 मतलब 200 के अंदर अंदर अगर सनराइजर्स हैदराबाद को रोकना है, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट आर्म पेसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो गेंदबाज स्विंग भी होना चाहिए, आपके पास स्पिन अटैक भी अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केकेआर को यह प्लान बनाना है। अब लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर अगर मैं बात करूं, केकेआर के पास चेतन सकारिया है, इनके पास स्पेंसर जॉनसन है, तो इनके पास लेफ्ट आर्म पेसर है। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है, बस क्या है कि स्पेंसर जॉनसन को सही टप्पे पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, मिचेल स्टार्क वाली गेंदबाजी करनी पड़ेगी। मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा था, याद करिएगा, या फिर अब मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से ट्रेविस हेड को आउट किया है,
वो कारनामा करना पड़ेगा स्पेंसर जॉनसन को, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी फंस रहे हैं। यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद को जो है वो ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे इस टीम को आउट किया जाए, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका क्या मानना है, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ किस तरीके की गेंदबाजों को मौका देना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ फंस रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद, तो कैसे प्लान बनाना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।